हेलो दोस्तों, हमारे पास में जो शुरू कर रहे हैं हम लोग वो कुछ इस प्रकार से है। ये हमारे पास में अनसॉल्व पेपर है अग्रवाल का, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए गए होते हैं जो एग्ज़ाम में 100% फंसने के चांसेस होते हैं। इसलिए बहुत ही टाइमली हमने शुरू किया है ताकि आसानी से आप लोग इसमें मेहनत कर सकें और तैयारी कर सकें। आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनसॉल्व पेपर, जो कि पहला मॉडल पेपर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है कक्षा 10 का, तो क्लास 10th के लिए है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। उसमें से एक संख्या हमको 12 दी गई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। उसमें से हमको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है 20, बी है 15 और सी है 180 और डी है 36। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए होता क्या चीज़ है, ये एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इनटू HCF, ये होता है। तो पहली संख्या को अगर हम A मान लें, दूसरी संख्या को B मान लें, तो बराबर किसके आएगा, LCM इंटू HCF। चूँकि पहली संख्या A बराबर हमको दिया गया है 12, LCM बराबर हमको दिया गया है 60, HCF बराबर हमको दिया गया है 3। ये तीन चीज़ें दी गई हैं, इन तीनों को उठा के इस फार्मूले में रखो। तो यहाँ से हो जाएगा 12 इंटू बी बराबर LCM दिया गया है 60, HCF दिया गया 3। चूँकि हमें B का मान चाहिए तो B को हम इधर रखेंगे, 12 को इधर भेज देंगे। तो 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 एकम 12, 12 पंजे 60। अब इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा। तो यहाँ से B का जो मान आएगा वो आएगा 5 तिहाई 15। हो गया खेल ख़त्म। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नंबर हमको दिया गया है B, ये रहा, ये ऑप्शन नंबर B हमारा परफेक्ट है, सही है, चिपका दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। शून्येतर परमेय संख्या है। शून्येतर बहुत खतरनाक शब्द इस्तेमाल करते हैं ये लोग। शून्येतर शब्द का मतलब ये होता है कि जो परिमेय संख्या हमको दी जाएंगी वो शून्य को छोड़कर बाकी सब हो सकती हैं। जितनी भी परिमेय संख्या हमको दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी संख्याएं तो लेंगे लेकिन जीरो को नहीं लेंगे। तो जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा सारी संख्याएं जो परिमेय होती हैं वो सब ले लेंगे। ठीक है, उसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, चेक कर लें। मान लिया मैंने एक संख्या 1 ले ली और इसमें एक अपरिमेय संख्या का गुणा कराया √5, तो ये हो जाएगा √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 2 के साथ में हम √2 को गुणा करा देते हैं तो 2 आ जाता है। अच्छा, अगर हम 3 के साथ में √3 का गुणा करा दें तो 3 आ जाएगा। तो ये पता ये चल रहा है कि दोनों को आपस में जब गुणा करा रहे हैं, एक परिमेय एक अपरिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो उत्तर निकल के हमेशा क्या आ रहा है, एक अपरिमेय आ रहा है। तो इस सवाल का सीधा सीधा आंसर ये है कि सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ये वाला ऑप्शन। शून्येतर का मतलब आप अगर समझ जाते हैं तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। चूँकि शून्येतर अगर यहाँ किसी की भी संख्या को गुणे मिलाओगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, बात है खत्म। तो परिमेय हो जाएगी संख्या वो। मान लिया हम किसी संख्या में 0 का गुणा करा दें, किसी भी संख्या में करा दो, मान लिया 10 में करा दिया, तो ये आपस में गुणा होकर के 0 हो जाएगा। तो 0 तो परिमेय होता है। खैर छोड़िए, परेशान ना हो, आगे। रेखा युग्म हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, बहुत आसान क्वेश्चन है। x + 2y - 5 = 0। दूसरा हमको दिया गया है 4x + 8y - 20 = 0। ये हमको रेखा युग्म दिया गया और कह रहा है इसके कितने हल होंगे ये बताओ। रेखा युग्म x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। कितने हल होंगे, कुछ इस प्रकार से देखो। रेखा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो रेखाएं संपाती होंगी, यानी तले ऊपर लदी हुई होंगी। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c बराबर
है कि नहीं वो छोड़ो, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इसमें एक हल होगा कुछ इस प्रकार से, और ये रहा क्योंकि एक ही बिंदु पर ये काट रही है। नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो आता है a1/a2 बराबर है b1/b2, बट बराबर नहीं है c1/c2 की। ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं और समांतर रेखाओं में कोई भी हल नहीं होता है। चलिए कंपेयर करा लेते हैं, तुलना करा लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 से कराते हैं। तो a1/4, a1 का मान है 1, a2 का मान है 4 बराबर b1 का मान है 2 और b2 का मान है 8 बराबर ये भैया a3 नहीं है, बाप रे बाप, सब गलत करवा दे रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, सुधर जाओ। चलो ठीक, a1 b1 c1 ठीक, a2 b2 c2 ठीक। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में c1/c2, c1 का मान दिया गया हमको -5, c2 का मान दिया गया -20। इस माइनस से इस माइनस को निपटा देते हैं। 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 5 एक कम 5, 5 चौको 20। तो यहाँ से इसको हम अगर लिखें तो उत्तर आ रहा हमारे पास में 1/4 बराबर होगा 1/4 बराबर होगा 1/4। क्या ये सारे के सारे बराबर आ रहे हैं? तो आ रहे हैं बिल्कुल। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं लोग। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं होंगी समपाती। और कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हो गया ठीक। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका बताओ? अरे बता दो भाई। सदैव केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करें तो शेषफल 5 और 8 हो। अब देखो भाई, इसका मतलब ये जो 70 है इसमें जो 5 है वो ज़्यादा है और इसमें जो है 8 है ज़्यादा, तो इसको घटा क्यों ज़्यादा है? तभी तो बच रहा है। शेषफल बचने का मतलब ही होता है कि वो उसमें ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो अब भैया ये तो ज़्यादा ही है, शेषफल तभी तो बच रहा है। 70 में 5 ज़्यादा है, 125 में 8 ज़्यादा है। चलो इसको रिड्यूस कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो भैया देखिए, हमारे पास में एक संख्या है 70 और इसमें से हम 5 घटाएंगे चूँकि यही शेषफल बच रहा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 65। दूसरी संख्या हमारे पास में 125, इसमें से हम 8 को माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 117। तो ये पहली और दूसरी दो संख्याएं हैं। अब इन दोनों संख्याओं को किससे भाग दें कि शेषफल 0 हो जाना चाहिए? तो भाई देखो, इनका HCF निकाल लो, इसका HCF निकाल लो, इसका HCF दोनों संख्याओं का HCF निकाल लो। जो HCF होगा वही ऐसी संख्या होगी जो इनको भाग देगी। अगर इसमें 5 ऐड कर दोगे शेषफल 5 बच जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या हो सकती है। तो 65 को हम काटते हैं सबसे पहले 5 से, तो ये 13 बाद में कटेगा, 13 5 65 और 13 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 117, इसको सबसे पहले हम 3 से काटते हैं, जो कि 7 और 1 8 और 1 9। अगर इनका योग फल 9 आ रहा तो 3 से जाएगा, चूँकि 3 के पहाड़े में 9 आता है। तो 3 तरफ को 9, यहाँ पर बचा हमारे पास 2, इधर आ गया 3 9 27। अब ये भैया जाएगा 3 से, फिर 3 1 3, 3 तरफ को 9 और ये रहेगा 13 से। अब HCF कैसे निकालते थे हम लोग? 65 इज इक्वल टू 5 × 13 और यहाँ पर 177 इज इक्वल टू, इसके गुणनखंड इस हिसाब से लिखते थे कि संख्या के नीचे संख्या लिखें। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कहीं 3 नहीं, तो इस 3 भाई साहब को बाहर भेज दो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो इस 3 को भी बाहर भेज दो। यहाँ पर 13 है तो 13 के नीचे हम 13 लिख देंगे। बात समझ में आ रही? तो अब इसको कंपेयर कर लेंगे, इसमें से कॉमन क्या है। ये देखिए, ये जो 13 है हमारे पास में, यही हमारा HCF कहलाएगा और यही हमारा आंसर भी होगा। यही 13 के पहाड़े में 117 भी आता है,
13 के पहाड़े में 65 भी आता है, लिहाजा 13 65 और 117 को डिवाइड तो करेगा, साथ में अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए, इसमें 8 जोड़ दिया जाए तो भाग देने के बाद में वही संख्या जो 5 इसमें जुड़ेगी, ये वाली वही शेषफल बच जाएगी। इसमें 8 जुड़ने वाली जो संख्या है वो घटने के बाद में बच जाएगी। हो गया आंसर। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। देखिए ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन हमारे पास में जो सूत्र आता है, योग बताने के लिए बोला ना। देखो योग के 2 फार्मूले आते हैं, एक तो ये आता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ इस प्रकार से आता है। और एक फार्मूला आता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एल, जहाँ पर a पहला पद है, l लास्ट पद है और इसी l को हम लोग a n भी कहते हैं। क्या कहते हैं? a n भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 फार्मूले होते हैं n बाई 2 और a प्लस एल, ये 2 प्रकार का हमारे पास में आता है। चलिए तो सबसे पहले हम इसके 3 के प्रथम 5 गुणज लिखें। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिको 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 2 3 4 5, 5 गुणज लिख गए। अब यहाँ से देखिए हमको क्या क्या चाहिए और क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको a का मान मिल गया 3। अब यहाँ से d का मान अगर हम निकालें तो d के मान निकालेंगे a2 माइनस a1 का फार्मूला लगाएंगे और जो कि बनता है 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो d का मान मिल गया मुझे, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी निकाल लिया, क्या दिक्कत है। अगला को चीज़ हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए l का मान। का मतलब एक ही होता है, an का मतलब भी होता है आखिरी पद और l का भी मतलब होता है लास्ट पद। तो l और an निकालना है अगर, तो आखिरी कितना हमारे पास 15, अंतिम पद है हमारे पास 15। और अगली चीज़ जो हमको चाहिए वो चाहिए n का मान, चूँकि फार्मूले में चाहिए हमको, यहाँ पर देखिए फार्मूले में n चाहिए ना, n का मान। तो n का मतलब कुल पदों की संख्या, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो भैया 5। ज्ञात क्या करना है मुझे, ज्ञात करना है एस एन इज इक्वल टू, पहला पद है आखिरी पद है, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, n बाई 2 पहला पद a प्लस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एस एन, n की जगह पे हम 5 रखेंगे चूँकि हमको S5 चाहिए, इज इक्वल टू फिर n की जगह पे 5 रखेंगे, 2 आ जाएगा। अगला हमारे पास a का मान हमारे पास 3 है, l का मान हमारे पास कितना भैया 15 है, रख दो उठा के, खेल ख़त्म। 15 3 18, तो S5 का मान निकल के आया 5/2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 18, 15 3 18। ठीक, अब 2 एकम 2, 2 9 18, 9 पना 45, तो S5 का मान कितना आया, S5 का हमारे पास मान आ गया 45। समझ में आई बात बच्चा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 ही है। क्या बात है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास में, ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वो बन गया था पूरा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है, बहुत ही अच्छे से समझते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस का 4x और फिर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमसे विविक्त कर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमसे विविक्त कर की बात कर रहा है। तो विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए वैल्यू रख देते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। a का मान यहाँ पर हमारे पास 2 है, b का मान हमारे पास माइनस का 4 है और c का मान हमारे पास में प्लस का 3 है। तो इस फार्मूले में रखते हैं। b का मान आता है माइनस का 4 इसका स्क्वायर, माइनस 4 फार्मूले से मिल गया। a का मान है 2 इंटू सी का मान है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो d की वैल्यू जो यहाँ पर से निकल के आ रही है हमारे पास, d इज इक्वल टू माइनस का 8, d 0 से छोटा है। ठीक हो गया। अब इसको समझते हैं, अगर d 0 से छोटा है तो इसका मतलब आंसर माइनस में आया है। अगर आंसर माइनस में आया है तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि
इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, इसके मूल वास्तविक नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, शून्य से छोटा है। ठीक, ये दो बातें यहाँ पर हमको मिली। इसके मूल वास्तविक नहीं है और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि शून्य से छोटा है। ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में हमको दिया गया, पहला दिया गया समीकरण क्या के विविधकर शून्य से कम है, बिल्कुल शून्य से कम है। देखिए माइनस का 8 आ रहा है। दूसरी चीज़ हमसे कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो कि माइनस में आंसर आया है। हो गया आंसर। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे और दिए गए हमको ऑप्शन, निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन कीजिए, तो पहला और दूसरा सही है, बात खत्म, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया AOBC एक आयत है। क्या है? एक आयत है। यार कैमरा हिल जाता है, बड़ा मूड ख़राब होता है जब कैमरा कभी हिल जाता है। चलिए, ये हमारे पास बिंदु A है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास मान लो ये O है, और ये हमारे पास में B है, और ये हमारे पास में C है। चारों कोने पर चारों बिंदु के नाम दे दिए, अंदर इसलिए दिए ताकि बाहर हमको मूल लिखने में जगह बन जाए। तो एक A के बिंदु हमको दिए गए हैं 0,3, ठीक, और O के हमको दिया गया है 0,0, और B का हमको दिया गया है 5,0। ये हमको मूल बिंदु दिए गए। इसके विकर्ण देखिए, हम ऐसे भी विकर्ण डाल सकते हैं, ऐसे भी विकर्ण डाल सकते हैं। चूँकि C का मान हमारे पास में है नहीं, A का मान है, B का मान है, तो हम ऐसे ना डाल दें, क्या दिक्कत है हमको तो विकर्ण की लंबाई चाहिए। एक की मिल जाए दूसरी अपने आप बराबर हो जाएगी, तो ये हमने विकर्ण डाल दिया। अब विकर्ण डालने के बाद में हमको करना क्या चीज़ है, यहाँ पर लगाना है एक सूत्र। सूत्र क्या होता है भैया? दूरी सूत्र। ये होता है हमारे पास में D इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, जो पहला वाला पद होता है वो x1 होता है, दूसरा वाला होता है y1 होता है। इसी तरीके से ये x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। चूँकि इन्हीं दोनों की हम बात कर रहे हैं तो इसी से निपट लेते हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, d इज इक्वल टू कितना था, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 का मान कितना हमारे पास 5, माइनस फार्मूले से उठा लेंगे, x1 हमारे पास कितना है 0, इसका करा देंगे हम लोग होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास में आएगा, आगे हमारे पास में आ रहा है, एक मिनट, हाँ, y2 हमारे पास कितना है माइनस का 3, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। खोल लेते हैं, तो d इज इक्वल टू -5 में से माइनस का 0 निकल गया, तो कितने बचे भैया 5, इसका होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद में प्लस, इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -3 और इसका भी होल स्क्वायर। और ये किस में भैया, सब के सब अंडर रूट के अंदर हैं, ठीक। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट 25 प्लस 3 को 9, चूँकि माइनस किसी भी संख्या के आगे लगाओ अगर वर्क करोगे तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक। इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से आ गया 25 और 9, सीधी सी बात है भैया 34 हो गया, 25 9 34, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं मुझे, ऑप्शन दिया गया 5 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा अंडर रूट 34 सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए 5 25 और 3 को 9, ठीक। उसके बाद में ये माइनस का जो है प्लस, माइनस जो है
इसका भी तो स्क्वायर होगा जो प्लस हो गया, ठीक। सब प्लस होगा 25 और 9 34। चूँकि रूट इस पर से हम हटा नहीं रहे हैं, चूँकि हमको ऑप्शन में दिया गया तो सीधे सीधे हम यही कर दे रहे हैं 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको कुछ इस प्रकार से दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का 5/4। देख के घबराने का नहीं, बराबर 0। इसमें से हमको एक मूल दिया गया है, एक मूल जो है वो कुछ इस प्रकार से है, उसकी वैल्यू हमको दी गई है 1/2। कितना दिया गया है? 1/2। हमसे कह क्या रहा है? हमसे कह रहा है भाई साहब आप के का मान बताओ, के की वैल्यू बताओ। तो के की वैल्यू हम बता देते हैं, आसान है ना। चलिए बताते हैं के का मान कितना आएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है, इस पूरे सवाल में जहाँ जहाँ हमको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ उसका शून्यांक रख देंगे, मूल रख देंगे, ठीक। तो 1/2 है, रख दो उठा के। तो यहाँ पर 1/2 इसका स्क्वायर प्लस के का मान हमें चाहिए तो छोड़ दीजिए, ठीक। और x इंटू के इंटू 1/2 एक्स का मान रख दिया मैंने, बराबर इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। चूंकि भेजना है इसलिए, चूंकि के का मान चाहिए तो सभी को इधर भेजना है। फिलहाल इसको भेज लेते हैं, अभी जो ज़रूरत है हमको, इसको इधर छोड़ दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 प्लस k/2 इज इक्वल टू 5/4। चलिए यहाँ से देखिए एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस 2 से ये जाएगा कितनी बार में? 2 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 2k बराबर 5/4। यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए तो ये जाएगा 1 + 2k इज इक्वल टू 5/4। चूँकि ये भाग में इधर आएगा तो गुणे में, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 2k इज इक्वल टू 5 - 1। 5 - 1 बचा हमारे पास। अब हमको के का मान चाहिए ना, के को इधर रखो। तो 5 में से 1 गया, बचे 4, बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि गुणे में 2 आ गया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो के की वैल्यू निकल के आ गई 2। ठीक, के का मान समझ में आया कहाँ से निकला, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर कौन सा था? 8वां था। हाँ, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारे पास। ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। सीधी सीधी इसमें प्रमेय पूछ लिए, यदि उनके संगत कोण कैसे हों? बराबर हों तथा भुजाएं समानुपाती हों। कैसी हों? समानुपाती हों। कौन सा सही है? देखिए, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हों। यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। देखो दोनों ऑप्शन सही हैं। अब अच्छा नीचे दिया गया है तो ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उपर्युक्त दोनों, बिल्कुल यही सही है। उपर्युक्त दोनों ही बातें सही हैं। ठीक, अच्छा। और AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की सीमा की माप कीजिए। चलो ठीक, पहले हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमको दिया गया है कि कौन सा 10। यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C हमको दिया गया 90 डिग्री, AC बराबर दिया गया है 3 और BC बराबर दिया गया है 4, तो कोण C से जाने वाली माध्यिका की माप बताइए। चलिए ठीक, अब इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करना है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें कोण C अगर 90 डिग्री है, त्रिभुज ABC है, तो बचे पॉइंट जो होगा B होगा।
बी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। गर्मी बहुत हो रही है इसलिए पंखा हमने चालू कर लिया है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए यार। वैसे अगर होता है तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने एक संपूर्ण त्रिभुज बनाया है। कोण सी हमको 90 दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कोण सी से जाने वाली माध्यिका, यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक, तो पहले हम कर्ण को पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि बाकी भुजाएं हमको दी गई हैं, हमको दिया गया है ए सी, ए और सी हमको कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और बी सी ये हमको दिया गया है हमको कितना 4 सेंटीमीटर। हम इससे इसको ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो कर्ण का मान कितना निकल के आता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मान रख दो, कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब, लंब कितना दिया गया मान लेते हैं, यही लंब मान लेते हैं 3, इसका स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर, और यहाँ से जो वैल्यू कर्ण की निकल के आती है 3 त्रिकोण 9 प्लस 4 चौक 16, और ये सब के सब रूट के अंदर है, तो कर्ण का मान निकल के आएगा अंडर रूट 25। अब तो कर्ण का मान यहाँ से हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ हो गया कर्ण का मान 5। अब डी सी डी का वैल्यू पूछा। सी डी का सूत्र क्या निकालेंगे हम लोग? सी डी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी बटे 2, ए बी बटे 2, ये होता है इसका नियम। ये जो माध्यिका है सी डी, ये होगा ए बी का आधा। तो वैल्यू रखो, सी डी बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे 2, अर्थात सी डी बराबर आ गया 2.5, 2.5 हो गया। ऑप्शन नंबर चेक कर लें, चलो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ए ही सही है। ठीक है, ये आ गया आंसर हमारे पास में। चलिए इससे भी निपट लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमसे कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, त्रिकोणमिति में आ गया भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अगर है, तो कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताओ। ठीक है, का मान बताना है मुझे। इसी कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, हम लोग को आसान कर देते हैं। तो पहले इससे निपट लें या इससे निपट लें? चलो इससे निपटते हैं पहले। तो इससे निपटने के लिए अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास में निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये निकल के आ रहा है। अच्छा, हम लोगों के पास में एक सर्वसमिका होती है, लाइट चली गई थी, थोड़ा सा लैग आ गया था, तो इस वजह से हमने उसको रोक दिया था। चलिए लाइट आ गई है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोगों के पास में एक सर्वसमिका होती है, क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास सर्वसमिका होती है। इसका यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा भैया? 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। इस 1 को अगर इधर भेज देंगे हम तो क्या हो जाएगा भैया बताओ? यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा
कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और बटे में माइनस का 2, ये इधर आ जाएगा, उठ के गुणे में था। तो अब इसको इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसका हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इतना माथापच्ची किया। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हालांकि ये पूछना चाहिए इनको 2 नंबर में, लेकिन पूछ दिया 1 नंबर में इसमें। चलिए शुरू करते हैं। हो क्या था, हाँ, साइन की पावर 4 प्लस काज की पावर 4 थीटा, दोनों थीटा के साथ में। तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर हम ये चीज़ लिख सकते हैं तो भैया इसकी एक प्रॉपर्टी आती है, क्या आती है देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है ना। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम ये अंदर वाले स्क्वायर को भूल जाएं तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है इस तरह। तो इसको अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab जो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, अब क्या मैं इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, करके देखते हैं, करिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, यानी a ये वाला, और b की जगह पे हमारे पास में कॉस थीटा, दोनों मैंने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर 1 हो गया, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास में। अगर ये हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए भी यही है हमारे पास में। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अगर मैं इसको देखिए ये दोनों गुणे में है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 1 माइनस, चूँकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, चूँकि गुणे में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया इसको ऐसे। तो 1 माइनस 2 अंदर साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर यहाँ पर उत्तर निकला है, 0 के बराबर है, यहाँ पर हम 0 रख देंगे, इसका स्क्वायर मतलब नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं। तो ये भी हो गया हमारे पास 0, तो ये सब कुल मिला के सब टोटल का टोटल हो जाएगा 0। तो वैल्यू कितनी बची हमारे पास में, 1 माइनस सब टोटल 0 इज इक्वल टू 1। आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में, 1 के बराबर आ रहा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 12। इसको दूसरे पेज पे करते हैं। देखो भाई, कोई भी सवाल तब तक की समझ में नहीं आता जब तक कि हम उसके सूत्र को समझ न लें और याद न कर लें। देखो भाई, आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, वो ये है कि आप सूत्रों को याद करें, खासकर त्रिकोणमिति के ज़रूर याद कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, ये हो गया। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लीजिए यहाँ से, साइन 2a का सूत्र क्या होता है, साइन 2a इज इक्वल टू, सूत्र होता है इसका 2 साइन a इंटू कॉज a इंटू
कॉज ए। ये सूत्र यहाँ पर हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आगे आता क्या है। चलिए तो देखिए, अगर हम इसको ले लें, ठीक है, पूरे को उठा लेते हैं, तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये हो जाएगा। यहाँ से इसमें फार्मूला लगा दें, यहाँ से 2 साइन ए इंटू कॉज ए इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये हो जाएगा हमारे पास में। इसको इधर भेज दो, यहाँ से हो जाएगा कॉज ए इज इक्वल टू 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 2 साइन ए, ये दोनों आपस में ख़त्म। तो कॉज ए का मान कितना निकला, कॉज ए इज इक्वल टू 1, ठीक 1। कॉज की किस प्रॉपर्टी का मान होता है, ठीक है, तो देखिए कॉज ए थीटा मैंने कॉज ए इज इक्वल टू, ये होता है कॉज 0 का मान। किसका मान होता है, कॉज 0 का मान होता है। देखिए अब यहाँ से कॉड से कॉज खत्म हो गया, तो एंगल कितना निकलेगा, ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक, पहला सही है, 0 डिग्री हमारे पास में निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन था हमारे पास में 13 है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लंबा सा डिवाइडेड, और फिर उसके बाद में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, ये इसकी वैल्यू हमको बतानी है किसके बराबर है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से tan थीटा का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 है, 4 गुणे में भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब बचपन से हम लोग एक चीज़ पढ़ के चले आ रहे हैं, लाल बटे कक्का को इस्तेमाल कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे लाल बटे कक्का। ये तो पढ़ा ही होगा, ये होता साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉसिक सिक कॉट, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ से हम देखें tan थीटा क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन कॉस टैन, इसी की ज़रूरत है मुझे, और तो किसी की ज़रूरत है नहीं, कॉट वॉट यहाँ दिख नहीं रहा कहीं। तो टैन होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास कितना है 3, आधार कितना निकला हमारे पास में 4। अगर हमें कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास में 3, इसका स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास कितना है 4, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 त्रिकोण 9 प्लस 4 चौक 16, तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। इस वर्ग को इधर भेज दीजिए तो कर्ण का मान निकल आएगा √25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5, ठीक। यहाँ से कर्ण का मान निकल के आ रहा है 5, ठीक। अब देखो इसको उठाते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं ताकि कम जगह में हमारा काम चल जाए। कितना था 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में हमारे पास में था 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, लाल बटे कक्का से इस इस त्रिभुज से मान रख दो उठा के, तो ये हो जाएगा 4 तो अपना रहेगा इंटू साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 3/5 माइनस कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण,
आधार है हमारे पास 4 बटे कितना आ रहेगा हमारे पास में कर्ण, कर्ण का मान हमारे पास 5। फिर बटे का निशान लगाएंगे हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे। 4 फिर आ रहेगा अपना इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना मान होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यही वाला हमारे नीचे आ जाएगा 3/5 प्लस कॉस ये भी आ जाएगा 4/5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 का इसमें गुणा करा दो, 4 3 12 बटे में 5 माइनस 4/5, फिर बटे लगाए 4 3 12 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 5, प्लस लगा हुआ प्लस लगा देंगे 4/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से आ जाएगा एलसीएम हमारे पास 5, ऊपर 12 माइनस 4, ठीक 12 माइनस 4, फिर बटे का निशान आएंगे 12 प्लस 4/5, चूँकि एलसीएम 5 ही 5 आ रहा है तो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। 12 में से 4 चले गए, 8/5 बटे 12 4 16/5। अब ध्यान से देखो, इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, चलो देखो इधर कर दें, थोड़ी सी जगह बच रही है, हमारा पेज बच जाएगा और सेफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम 8/5 इंटू 5/16 ऐसे लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। 8 × 8, 8 दूनी 16, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास में आ रहा है सेक ए, क्या आ रहा है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। चलिए सबको साइन काज में चेंज कर लेते हैं। उससे क्या होता है 1/cos ए प्लस tan क्या होता है हमारा साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते देखिए, एलसीएम हमारा आ रहा है cos ए, तो यहाँ से cos ए ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट के अंदर, इधर देखिए हमारे पास में 1 माइनस साइन ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, इसको बंद कर लीजिए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमको अगर साइन को इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो आता है ना प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान होता है कॉज स्क्वायर ए के बराबर, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग। यहाँ से हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए बटे में आ जाएगा हमारे पास में कॉज ए, तो यहाँ से एक कॉज से एक कॉज कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कॉज ए। आंसर क्या लेके आना था मुझे, यही तो लाना था, ऑप्शन डी सही है। यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के लिए त्रिज्यखंड कोण थीटा डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। सीधे सीधे हमसे सूत्र पूछा है, तो सूत्र क्या होता है भैया, देखो सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। चलिए r स्क्वायर थीटा बाई 360, आंसर दिया कहीं, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन। देखिए सुराही हम बनाते हैं, अभी आपको समझ,
ये भैया हमने एक गोला बना दिया, ठीक, और उसकी गर्दन बना दी हमने। तो देखिए भाई साहब ये सुराही किसी लग रही है, एक बेलन है और एक गोला, हो गया, पहला ऑप्शन सही है, ठीक। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का माध्य होगा। कौन सी संख्याएं? देखिए विषम संख्याएं, कौन सी संख्या? धनात्मक होना चाहिए और विषम होना चाहिए। तो एक वाली में पहली विषम संख्या 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ये है ना हमारे पास में। अब क्या पूछ रहा है? गिन लो उनको। हमसे पूछ रहा है कि इनका माध्य ज्ञात करो। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पद, कुल पद, यही तो होता है। चलिए यहाँ से हो जाए 1 + 3 + 7, सॉरी चलो 5 + 9, सबको जोड़ दीजिए, बटे में हमारे पास में आ जाएगा कुल पद 1 2 3 4 5, ये आ गया। सॉल्व कर लो, 9 5 14 14 और 21 22 23 24 25 बटे 5, 5 कम 5 5 25, तो आंसर कितना आया? 5। देखो भाई माध्यिका हम लोगों को ज्ञात करना है इसमें, ये हमको क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया जिसमें हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पद हैं? यानी कि यहाँ से n = कितना निकल के आ रहा है? 6। अच्छा, अब ये आरोही क्रम है कि अवरोही क्रम है? देखो छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी, तो बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम, ठीक। अब आरोही क्रम है, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, तो n यानी कि सम, कुल पद कैसे पद है? सम पद है। अब सम पदों के लिए हम क्या करते हैं? एक फार्मूला लगाते हैं, और वो फार्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर n/1/2, उसके बाद में आता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम लोग मान को रखेंगे। चलो रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 n हमारे पास 6/2 वहाँ पद प्लस n/2 6/2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये होगा 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, कोई बात नहीं, 1/2। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? तीसरा पद प्लस 3 और 1 4, चौथवा पद, ठीक है। इसमें हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2, यहाँ से तीसरा पद कितना हमारे पास? 1 2 3 यानी 16, प्लस चौथा पद कितना? 1 2 3 4 17, हल कर लेंगे। 1/2, 6 6 12 और 1 13 के 3 हासिल है 1 1 2 3 33। अब देखो ये आ गया हमारे पास में 33। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 33 का इसमें गुणा करा जाए, 33/, हो गया आंसर। दशमलव में अगर निकालना चाहो तो काटो पीटो कर लो, ठीक। ऑप्शन दिया है इसमें 33/2, हाँ ये तो दिया तो है इसी, ठीक दिया। 19 क्वेश्चन नंबर
19 में क्या कह रहा है देखो इधर, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है और बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। ठीक है, माध्य हमको दिया गया है, माध्य बराबर हमको दिया गया है 27 और बहुलक बराबर हमको दिया गया कितना 45। माध्य का ज्ञात करना है, माध्य का ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, माध्य का बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना हमको आसान है। तो इसका सूत्र देखो क्या होता है, 3 इंटू माध्य का बराबर जो होगा किसके होगा, 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक, ये होता है हमारे पास में। तो 3 इंटू माध्य का बराबर 2 इंटू माध्य हमको दिया गया 27 प्लस बहुलक दिया गया हमको 45। ये चीज़ हमको दी गई है, वैल्यू रखो तल्लू। तो माध्य का बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, माध्य का बराबर 2 सती 14 के 4 हासिला 1 2 दूनी 4 और 1 5 54 प्लस 45। ठीक, 3 माध्य का। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग। तो 3 माध्य का बराबर 5 4 9 5 4 9, यहाँ से माध्य का कितनी निकल के आ रही, माध्य का बराबर 99/3 और 3 से जाएगा 33 बार में, तो माध्य का कितने निकल के आई, माध्य का बराबर 33 हो गया आंसर। आखिरी क्वेश्चन आज का जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उसका अब आखिरी प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, इसमें क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। सिंपल सी बात है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये ऑप्शंस होते हैं पासे के ऊपर। ठीक, जब लूडो खेलो तो उसके ऊपर यही ऑप्शन आता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ आना नहीं। कह रहा 3 से छोटी विषम संख्या। ठीक है, 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी तो 2 संख्या है हमारे पास, एक तो 1 है, एक तो 2 है, 2 तो हमारा सम हो गया, तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ 1। और इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, अगर सूत्र मालूम है तो आसान होगा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होता है सूत्र। तो कुल संभव परिणाम में सिर्फ 1 आ रहा है तो 1 लिख देंगे, कुल संभव परिणाम 6, आंसर हो गया। भैया देखो 1 नंबर में ये आ गया, 54 नंबर मिल गया आराम से। तो क्वेश्चन 1/6 ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। और देखिए आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में हम लोग डालेंगे। अब धीरे धीरे करके इसी तरीके से आपको हम पूरी चीज़ें हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारे वीडियो थोड़े लंबे हों, लेकिन कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटे वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट भी करते रहें और पढ़ाते रहें। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड सक्सेस, गुड बाय, गुड लक।